नमस्कार साथियों, जैसा कि हम लगातार अपने चैनल के ऊपर आपको दिखाते रहते हैं गांव से जुड़े हुए नेता और गांव से जुड़ी हुई समस्याएं, ऐसे ही आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कुछ जिम्मेदार नेताओं को जो कि भरतना विधानसभा से ताल्लुकात रखते हैं। इससे पहले हमने आपको पूर्व ब्लॉक प्रमुख हरिओम यादव जी का इंटरव्यू दिखाया और भारतीय जनता पार्टी के तेज़ तर्रार नेता श्री मनोज पुरवाल जी का भी दिखाया। और इसी कड़ी में आज हमारे बीच मौजूद हैं भरतना विधानसभा के भरतना ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष श्री निवेश यादव जी, भरतना विधानसभा के महासचिव श्री पवन यादव जी और भरतना विधानसभा के विधानसभा उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी से ही हैं बंटी भैया। सभी लोगों को नमस्कार हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने अपनी विधानसभा में सारे ब्लॉक प्रमुख और अधिकतर जिला पंचायत पर जीत दर्ज की। अब आने वाला जो दौर है विधानसभा का चुनाव, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ज़मीनी नेताओं को मौका मिलेगा विधानसभा में और अब की बार कोई हवाई टिकट नहीं दी जाएगी, पदाधिकारियों से पूछकर टिकट का वितरण किया जाएगा। तो आप उनके इस कदम को कितना सही मानते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच बहुत ही सराहनीय है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये निर्णय लिया है कि जो हमारे विधानसभा के जिला के कार्यकर्ता हैं उनसे एक परामर्श करके जो भी प्रत्याशी हमारे बीच आएगा वो हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता ही होगा और वो हमारे पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की समझ से आएगा, जो जनता से जुड़ा हुआ होगा, जो जनता की सेवा करने लायक होगा। हम लोग मिलके उस जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा, हम लोगों के परामर्श से जो भी प्रत्याशी चुना जाएगा उसके साथ लग के पूरी तन्मयता से हम लोग उसका साथ देंगे और हमारी पार्टी का जो भी प्रत्याशी आएगा वो विजयी होगा। पवन जी, आपसे प्रश्न है हमारा। विधानसभा आप देख रहे हैं और काफ़ी जिम्मेदार साथी हैं आप समाजवादी पार्टी के, तो विधानसभा के अंदर आपको क्या ऐसी दिक्कत दिखाई देती है जो पिछली बार आप चुनाव नहीं जीत पाई, और ऐसा क्या अच्छा हो गया जो आप इस बार ये उम्मीद करेंगे कि इस बार आपका दल इस भरतना विधानसभा को जीतेगा? सबसे पहले तो मैं लोहिया जो आपका पेज है उसको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आप जाकर जनता की आवाज़ को समाज तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात हमारे विधानसभा की कि जो पिछला चुनाव में हारा था उसमें कोई बहुत बड़ी हार नहीं थी। दूसरी बात, उसमें जो सत्ताधारी पार्टी है उसने छलावे और धोखाधड़ी से चुनाव जीता था, जनता को गुमराह करने का काम किया था, जनता को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बांटकर वोट लेने का काम किया था। आज की तारीख में जनता जाग चुकी है। आने वाला समय समाजवादी का है और आने वाले समय में मैं समझता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से विजयी होगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा हमको भरोसा भी है और जनता हमारे साथ है और जनता का आशीर्वाद भी है। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न जो है ब्लॉक अध्यक्ष जी से ही है। बहुत सारे प्रत्याशी हैं, लगभग 15, 16, 17 आवेदन हैं। भरतना विधानसभा में सबसे ज़्यादा आवेदन है। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश आया है, तो आप किस तरीके के जनप्रतिनिधि को अपने बीच में देखना चाह रहे हैं? 16 आवेदन है, 17 आवेदन है, अब 17 लोग में से आपको कोई एक ही सिलेक्ट करना होगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी सोच क्या है कि किस प्रकार के प्रत्याशी का चयन होना चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया है कि हम कार्यकर्ताओं के सुझाव पर ही प्रत्याशी देंगे, कार्यकर्ताओं से सुझाव लेंगे कि किस प्रकार का प्रत्याशी हम चुनाव में उतारें। जो पार्टी
से हमारे जिता सके। ठीक है। अब हमारी विधानसभा में 3 ब्लॉक आते हैं। जी। उसमें हमारा बरथना ब्लॉक है, उसी में महेवा ब्लॉक है और उसी में चकननगर ब्लॉक है। तो मैं एक बरथना ब्लॉक का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और बरथना ब्लॉक का आज तक रिकॉर्ड रहा है, चाहे हम बरथना विधानसभा हारे हों या बरथना विधानसभा जीते हों, आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना। जी, वो हमने देखा है कि भरतना ब्लॉक हमेशा जीती है समाजवादी पार्टी। बरथना ब्लॉक से आज तक समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कभी हारा नहीं जी। और आज भी हमको तो जनता के बीच में जाते रहते हैं। पहले जिस हिसाब से वोटिंग होती थी, जिस हिसाब से हम चुनाव जीतते थे बरथना ब्लॉक का, उससे कई गुना बेहतर होगा। अब हमारा जो भी पार्टी के लिए हम सुझाव दे सकते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हम पूरी विधानसभा की जानकारी हम आपसे सुझाव ही चाहते हैं, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि आखिर आम कार्यकर्ता जो है, कोई चैनल नहीं दिखा सकता, बड़े बड़े चैनल नहीं दिखाएंगे इस चीज़ को, और लोहिया पेज पहुंचा है समाजवादी के छोटे स्तर के कार्यकर्ताओं तक, बड़े स्तर के कार्यकर्ताओं का, और हम जल्दी जिला के नेताओं से भी संपर्क करेंगे इस चीज़ के लिए। हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि आप किस तरीके के प्रत्याशी को चाहते हैं, कि मतलब ऐसा कौन सा प्रत्याशी हो जिसमें ये लक्षण हो जिसके लिए आप संघर्ष कर सकें। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने लोहिया पेज के नाम से चैनल बनाया है, जिन्होंने समाजवाद की अलग जगाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। समाजवादी रहे और हम समाजवादी पार्टी भी लोहिया जी के नाम से पार्क बनवाया, लोहिया जी की विचारधारा को आज भी मानती। तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने लोहिया जी के नाम से पेज बनाया, क्योंकि आगे विधानसभा प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए। जी। अब देखिए, मैं एक ब्लॉक का पदाधिकारी हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मैं अपने ब्लॉक की तो बात कर सकता हूँ, और जो भी देखिए, जो भी टिकट मांग रहा, कोई ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी का पदाधिकारी ना हो। सारे पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी है। कुछ ऐसे भी हैं जो गठबंधन के नाम पे मांग रहे हैं टिकट। देखिए, ऐसा है, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गठबंधन के नाम पे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय रहेगा कि हम सीट गठबंधन को देंगे, गठबंधन से कोई प्रत्याशी लेंगे या समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रहेगा। अब मैं एक ब्लॉक का कार्यकर्ता हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, तो मैं अपनी ब्लॉक की बात कर सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी को जिस पे निर्णय लेगी, बरथना ब्लॉक से तो चुनाव जीतता ही है हमारा पार्टी का प्रत्याशी जो भी रहता है। हमारा एक सुझाव है छोटे कार्यकर्ता के, उस पर मेरा जो सुझाव है कि जो प्रत्याशी महेवा ब्लॉक, चकननगर ब्लॉक, बरथना ब्लॉक, 3 ब्लॉक बरथना विधानसभा में पड़ते हैं, जो प्रत्याशी दूसरे ब्लॉकों में, जैसे महेवा ब्लॉक है, अक्सर कर मैंने देखा काफ़ी समय से, मतलब काफ़ी समय से नहीं कहें, मैं जब से मैंने होश संभाला, जब जिस लायक थे वोटर नहीं थे, झंडा तो कम से कम लगाने लायक थे। नेताजी चुनाव लड़े, राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़े, तो इतना तक तो झंडे का क्रेज था कि छत पे लोग लेके 2-2 डंडे लगा के झंडा लगाए थे। तो उस समय से मैं पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हूँ। उसके बाद कई जिम्मेदारियाँ भी पार्टी के हमारे पास आई, लोहिया वाहिनी के पद पे रहा, उसके बाद मैं युवा जनसभा का जिला उपाध्यक्ष रहा, उसके बाद पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी ब्लॉक की। ठीक, तो बरथना ब्लॉक तो हमारा ऑलरेडी जिस भाई कार्यकर्ता जो टिकट जो भी प्रत्याशी होगा वो जीतेगा। बरथना ब्लॉक में तो जीत निश्चित है। अब पार्टी को निर्णय लेना है, मैं तीनों ब्लॉक के मॉनिटरिंग नहीं कर सकता हूँ। जो महेवा से अक्सर कर मैंने देखा कि हमारा प्रत्याशी बरथना से अच्छी लीड लेके जाता था, महेवा में वो लीड ख़त्म हो जाती थी। तो जो महेवा से चुनाव जीतने लायक प्रत्याशी हो, चकननगर में जिसका हो, तीनों ब्लॉकों में जिसका हो, स्तर हो, पवन अपना निजी का कुछ वोट बैंक हो। अच्छा, जैसे आपने निजी का वोट बैंक किया, पवन भाई हम आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहे हैं। जैसे बताया है ब्लॉक अध्यक्ष जी ने कि आप लोग बरथना से जीत के जाते हैं और समाजवादी का गढ़ रहा है बरथना, ये सबको मालूम है। आप लोग जो पीछे होते हैं महेवा से, लेकिन अभी जो ब्लॉक का चुनाव हुए, जिला पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें आपने महेवा में बहुत अच्छा काम किया। आपके ब्लॉक अध्यक्ष भी समाजवादी बने हैं महेवा से, जो ब्लॉक प्रमुख हैं वो भी बने हैं, और जिला पंचायत की सीट भी आप लोग जीत के आए हैं। बहुत मेहनत हुई है वहाँ पे। तो इस तरीके समाजवादी ये बदलाव कैसे आया? ऐसा आपको लगता है कि मतलब जहाँ बहुत पीछे रहते थे वहाँ आप कम से कम इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतना आगे आ रहे हैं,
और जो सत्ताधारी दल है वहाँ नहीं जीत पाया। देखिए ऐसा है, मैंने अभी आपको बताया है कि पिछले चुनाव की अपेक्षा पहली बात तो यह है कि जो वर्तमान सरकार है इसने जनता के साथ एक धोखा किया है। दूसरी चीज़ है कि जनता अब सब जान चुकी है, तो वो धोखे से छलावे से जो उन्होंने गुमराह किया था उस समय, वो चीज़ अब नहीं रही है। हम लोग भी जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी हकीकत और अपनी समाजवादी नीतियाँ, नेताजी के सपने, उनको जनता के बीच बता रहे हैं। और लोगों के बीच जो काम हुए हैं हमारी पिछली सरकारों में, चाहे रोड का काम हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, या अन्य अस्पताल की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, तो इन सब चीज़ों को मैं अब जब जन जन तक जाकर मैंने पहुंचाया है, लोगों को समझ में आया कि समाजवादी क्या थे और समाजवादी क्या कर सकते हैं। समाजवादी ही आम जनता के सपनों को पूरा कर सकते हैं, ऐसा भरोसा हमने दिलाया है और ऐसा हमने करके भी दिखाया। श्रीनिवास भाई, आपसे प्रश्न है। जैसे अभी आपने बोला कि प्रत्याशी हमारा ऐसा होना चाहिए जो पार्टी का जो कैडर है, पार्टी का जो वोट बैंक है, केवल उसके सहारे ना हो, बल्कि उसका अपना व्यक्तिगत खुद का भी वोट बैंक होना चाहिए, जिसकी वजह से दमदारी से चुनाव जीता जा सके। तो अभी आपको ऐसा लगता है कि ऐसा आपके पास ऐसे नेता हैं जिनके पास पार्टी के अलावा भी अपना वोट है? नाम मत बताना आप, लेकिन अभी आपको ऐसा लगता है क्या, अभी है ऐसा आपके पास? ऐसा है, समाजवादी पार्टी में नेताओं की एक बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। और ऐसा नहीं है कि हर कार्यकर्ता हमारा जनता के बीच में रहता है, जनता की सेवा करता है। आपने रीड भी किया होगा कि अभी बाढ़ आई थी चक्कर मैं गया था चक्करनगर के गांव और वहाँ के मैंने वीडियोस भी आपको दिखाए थे। चक्करनगर क्षेत्र में बाढ़ आई थी, हमारा टोटल कार्यकर्ता वहाँ जूझ गया जी, जिससे जो बना, जितना जहाँ तक बना मैंने देखा, जिससे जो बना। और मैंने वहाँ एक चीज़ और देखी कि जो लोग थे, है ना, वो समाजवादियों की बड़ाई कर रहे थे। वास्तविकता मैंने ज़मीन पे जाके देखा, समाजवादी लोग, भले वो किसी भी प्रकार की बात रही हो उनके आपस में, उन्होंने क्षेत्र अपने अपने निश्चित कर लिए, लेकिन जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ मुझे समाजवादी लोग दिखाई दिए। ये तो बिल्कुल मैं बिल्कुल सच्चाई से कबूल कर रहा हूँ। समाजवादी सेवा भाव है। तो कुछ लोग, कुछ हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने टिकट के लिए आवेदन किया है। जब टिकट के लिए आवेदन किया है तो लोग क्षेत्र में सेवाएं भी देखते हैं कि किस आदमी की कितना योगदान रहा, कितनी सेवाएं लोगों ने दी। उस आधार पे कुछ उनका पर्सनल अस्तित्व हो जाता है। पार्टी का तो व्यक्ति हमारा है ही, कुछ पर्सनल भी अस्तित्व हो जाता है। अगर अब इस चीज़ को देखिए, हाँ, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि मैं एक ब्लॉक स्तर का कार्यकर्ता हूँ। अब इस चीज़ के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, विधानसभा स्तर के हैं, जिला स्तर के नेता हैं, पदों पे जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन लोगों को सब आंकड़ा है कि किसका क्या है। इस पर निर्णय लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा जो सुझाव था मैंने आपको बता दिया। पवन भाई, आपसे भी यही प्रश्न है जो श्रीनिवास भाई से उन्होंने गोलमोल उत्तर दिया। गोलमोल नहीं है, सारा कुछ उन्होंने जिला के नेतृत्व पे छोड़ दिया। आपसे सीधा सीधा प्रश्न यही है कि प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? भरना तो ब्लॉक आप जीतते हैं, चाहे कोई प्रत्याशी हो, भरना ब्लॉक जीतते हैं। आप क्या चाहे, मतलब आप कैसा देखना चाह रहे हैं प्रत्याशी? तो ऐसा है कि हमारी पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी का जो निर्णय होगा कैसा, नहीं, निर्णय तो आपके ऊपर छोड़ा गया है। नहीं, निर्णय हम लोगों को छोड़ा, हम लोगों को तो सर्वे करके देना है। हम लोगों से तो वही तो पूछना चाह रहे हैं, सर्वे के पॉइंट आप क्या रखने चाह रहे हैं? देखो ऐसा है, देखो सर्वे का मतलब होता है कि पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो इस समय मतलब टिकट मांग रहा है, सारे पार्टी के बहुत वफादार सिपाही हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी सेवा भाव पार्टी है, वो हमेशा समाज के बीच में रहती है, समाज की सेवा करती है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रत्याशी जो भी टिकट मांग रहे हैं, वे सारे सेवा भाव से समाज की सेवा कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ, तो निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। और हमारे आपने भी घुमाना चालू कर दिया। घुमाने वाली बात नहीं, सत्य यही है। नहीं, सत्य तो वो है, लेकिन जैसे अगर आपसे पूछा जाए, जैसे ब्लॉक अध्यक्ष जी ने बताया कि भरना तो जीत जाते हैं, महेवा में जो जीत रहा हो, जो चक्करनगर में जीत रहा हो, उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। नहीं, आप उनकी सोच से कहाँ तक? अध्यक्ष जी की सोच से मैं 100% सहमत हूँ। और दूसरी बात यह है कि अब में थोड़ा फ़र्क भी आया है, हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं,
और कुछ ना कुछ पार्टी अपने स्तर से कुछ नया निर्णय लेगी, अच्छा निर्णय लेगी। अब आपने एक चीज़ यहाँ बोली है, नया निर्णय लेगी। नया निर्णय और पुराना निर्णय का मतलब क्या है? नया निर्णय का मतलब हमारा यहाँ इससे है कि पहले जो पार्टी जो टिकट फाइनल करती थी तो वो एक ऊपर स्तर से होती थी। अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक संदेश जारी किया है कि वो पार्टी नीचे स्तर से टिकट फाइनल होगी, तो वो नई निर्णय है, उसी आधार पर टिकट फाइनल होगी। तो उसमें इस निर्णय से आप खुशी महसूस कर रहे होंगे? बिल्कुल कार्यकर्ता खुश है, कार्यकर्ता को बहुत अच्छा लग रहा है कि उसको भी सम्मान मिलेगा। तो ये थे हमारे बीच में ब्लॉक अध्यक्ष श्री निवेश यादव जी, जो भरतना ब्लॉक को देखते हैं। भरतना विधानसभा में सबसे बड़ा ब्लॉक, या कह सकते हैं कि समाजवादी का गढ़। यहाँ से राजनीति की दिशा और दशा बदलती है। और हमारे बीच में पवन भाई भी थे, जो कि महासचिव हैं भरतना विधानसभा के। इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और साथ में उपाध्यक्ष हैं भरतना विधानसभा की। इनसे हमने बात की, जानने की कोशिश की। एक बात तो निश्चित है कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सारे के सारे लोग उनके इस निर्णय की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं कि जो उन्होंने ये निर्णय लिया है कि ज़मीन से जुड़े हुए नेताओं को, ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं से ये फीडबैक लिया जाएगा कि किसको टिकट मिलनी चाहिए। और हकीकत भी यही है, यही होना चाहिए किसी भी दल के अंदर। क्योंकि जब बात करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था की, तो सबसे बड़ी बात आती है दलों के बीच में लोकतंत्र है या नहीं है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है, समाजवादी जो दल है उसके अंदर लोकतंत्र पहले से भी स्थापित था, और माननीय अखिलेश जी के इस कदम से लोकतंत्र और ज़्यादा प्रभावी तरीके से स्थापित होगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जैसा कि बताया हमारे दोनों लोगों ने कि जो प्रत्याशी महेवा में जीत दर्ज कर सकता हो, क्योंकि भरतना के बाद महेवा बड़ा ब्लॉक है और भरतना महेवा में बहुत अंतर है। हम आपको बता दें कि पिछले चुनाव में भरतना से जो प्रत्याशी थे हमारे समाजवादी पार्टी के, बहुत बड़ी बहुमत से आगे बढ़ के गए थे, और महेवा में जाकर वो पीछे हो गए थे। तो इस बार जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, जिला पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें महेवा के अंदर एक तरफा आंधी चली है समाजवादी की। अब ये आप समझ लें कि आंधी क्यों चली, किसकी वजह से चली, और हमारे दोनों नेता क्या चाहते हैं। बाकी सारा फैसला आपके ऊपर हम छोड़ दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली शख्सियत से अगले समय में। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल लोहिया पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि समाजवाद की बुलंद आवाज़, निर्भीक आवाज़ लगातार समाजवादी लोगों तक पहुंचती रहे। जय हिंद।